रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। क्यों छुपाया मुझसे कविता? उसने अपनी डायरी में लिखा है ना कि वो स्विट्जरलैंड में जाकर रहना चाहती है। मैं अपने ऑफिस से 6 महीने की छुट्टी ले लूंगा और उसे वहां घुमाने ले जाऊंगा। वो जानकर ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे उन्हें मेरा बर्थडे याद नहीं है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू किरण। नेकलेस मैंने नहीं दिया, मुझे याद नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे, मैं भूल गया था। किरण मेरी बात तो सुनो किरण। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। Just go! किरण आई एम सॉरी, कहा ना। To hell with you, sorry! किरण अब हो गई गलती ना, देखो इस बारे में कभी और लड़ लेंगे। Come on, let's not waste the day। तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते ना, अभी तो बहुत रात बाकी है किरण। किरण देखो अब यहाँ पे बाहर खाना पड़ा ठंडा हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। मैं ऐसा ही हूँ किरण, मैं अपना बर्थडे तक भूल जाता हूँ, तुम्हें पता है ना। अच्छा तो क्या करूँ मैं, बताओ? कान पकड़ लूं? हाँ किरण, तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ मार लो 200। हाँ जो करना है करो, कम से कम बाहर तो आओ किरण। कम ऑन, डोंट डू दिस। अरे किरण तुम जानती हो ना आजकल मेरी हालत क्या है। तुम्हारी हालत, तुम्हारी सिचुएशन सब कुछ समझती रहूं मैं, कभी तुमने समझा मुझे? जब देखो तब अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हो, किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है तुम्हें। किरण कब? Just get lost! Just go! कैसा है ये? मुझे क्यों दिखा रहे? क्योंकि ये तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। इट्स अ गिफ्ट। और तुम्हें पसंद है ना ऐसी ज्वेलरी? नहीं, अब किसी चीज का मन ही नहीं रहा। I understand, Urmila. And I'm responsible for this. सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। But believe me, तुमसे दूर रहकर मैं भी चैन से नहीं जी पाया। हमेशा गिल्टी फील करता रहा। प्लीज डोंट प्रिटेंड अश्विन। कभी हाल भी पूछा तुमने मेरा? तुमसे कहा ना उर्मिला कि वाधवा हॉस्पिटल को लेकर मैं बहुत ही नर्वस फील करता रहा। I was really disturbed। और फिर उस शंकर ने भी मुझे बहुत भड़काया तुम्हारे खिलाफ। Yeah, but I know it's my fault to believe him। लेकिन तुम जानती हो, एक के बाद एक हालात ऐसे होते चले गए कि you know everything उर्मिला। हाँ, तुम्हें समझने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन देर से ही सही, एटलीस्ट मेरी आंखें तो खुल गई। प्लीज डार्लिंग, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे लौटने दो ना।
तुम सचमुच लौटना चाहते हो? इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं मैं। मुझे फिर से छोड़ देने के लिए आए हो? मैं जानता हूं तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। You will not believe me at all. एक रिक्वेस्ट है उर्मिला, मुझे प्लीज एक मौका और दो। देखो मैं पहले से कहीं ज्यादा तुम्हारी कदर करने लगा हूं। You are such a strong woman, such a self-respecting woman, Urmila. I really admire you. I care for you and for Sonu as well. देखो ना मैं उसके लिए क्या लेकर आया। ये सोनू के लिए गिफ्ट है, उसे जरूर पसंद आएगा। थैंक्स अश्विन। Darling, you're most welcome. आमला दीदी की एनिवर्सरी पर बहुत मिस किया तुम्हें, खासतौर से कविता को। कहाँ है वो? अब अंदर होगी पापा, बुलाता हूँ। ठीक लग रही हो ना रोहित? पापा बुला रहे हैं। नहीं, शॉल पहन के जाऊंगी तो पापा को लगेगा जैसे बीमार हूँ। बिना बात पे नाराज होंगे कि ख्याल नहीं रखती अपना, तो पट्टे ही ले लेती हूँ। ठीक है सब? चलो चलो। पापा। आओ बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? क्यों दिन ब दिन दुबली होती जा रही हो तुम? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सर्दी हो गई है। आप बताइए ना, आपकी हेल्पलाइन कैसी चल रही है? हेल्पलाइन बढ़िया चल रही है। आजकल हम आर्मी डॉक्टर्स के लिए एक नई स्कीम बना रहे हैं। एक्चुअली कविता, तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? यहाँ घर में सारे वक्त अकेला क्या फायदा? वहाँ होगी, लोगों से मिलोगी, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ढूंढोगी, डिस्कशंस होंगे। आई एम श्योर यू गोइंग टू लाइक इट। पापा अब टाइम ही कहाँ है? अब मेरा मतलब है कि अब मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है? अब बेटा टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। मेरे बाद तुम लोगों को ही संभालनी होगी हेल्पलाइन, तो अभी से ज्वाइन कर लो, मुझे मदद मिल जाएगी। हाँ पापा, जैसे ही मेरा सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है मैं ऑफिस जरूर आऊंगी। आपने चाय नहीं पी? ठंडी हो गई पड़ी। वाकई तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो। आई थिंक यू आर अनीमिक ऑल्सो। बेटा तुम अपना एग्जेक्टिव चेकअप क्यों नहीं करा लेती? सारे टेस्ट हो जाएंगे। हम लोग भी है ना, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई, पता ही नहीं था। वो तो पद्मा के कुछ टेस्ट कराने थे तो लगे यार, मैंने भी अपने टेस्ट करा लिए। रोहित बेटा तुम भी अपने टेस्ट करा लो। आई एम श्योर देयर इज नो प्रॉब्लम, बट क्या है, दिल को तसल्ली हो जाती है ना। जी मिस्टर भाटिया, आपकी इस गलती के लिए बैंक मुझसे फाइन चार्ज करेगा। डिस्पैच डेट ऑफ द कंसाइनमेंट। व्हाट इज दिस? What is this? व्हाट? तुमने खरीदा है ना ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो यार? कितने का खरीदा, कहां से खरीदा, सब कुछ पता कर चुका हूं मैं। जब सब कुछ पता कर चुके हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? किसके लिए खरीदा है? किरण के लिए। क्यों? इट्स हर बर्थडे गिफ्ट। क्यों? मैंने कहा था क्या खरीदने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर मेरे नाम से उसको भेजने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्योंकि तुम उसका बर्थडे भूल गए थे। अरे तुम्हें बिचौलिया बनने के लिए कौन कह रहा है यार? क्यों मेरे और किरण के बीच में आ रहे हो तुम?
एक दोस्त के नाते मैंने सोचा कि अगर तुम उसका बर्थडे... अरे कैसे दोस्त यार, तुम्हें तो सिर्फ किरण से दोस्ती करने में इंटरेस्ट है, मुझ में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं तुम्हें। कम ऑन अभिमन्यु, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? ऐसे सोच भी कैसे सकते हो तुम? वाह, रियली मिस्टर शौर्य, आप तो वाकई बहुत ही शरीफ इंसान हैं। लेकिन मेरी बीवी को मेरे नाम से बुके भेजते हुए और नेकलेस भेजते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? हाँ, व्हाट अ चीप थिंग टू डू। लुक अभिमन्यु, नाउ यू आर रियली क्रॉसिंग योर लिमिट्स। हाँ, आप अपनी लिमिट्स में रहिए, समझ में आ गई बात? लगते क्या आप उसके? हाँ, मैं किरण का दोस्त हूं और तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। किरण एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, उसका ख्याल रखना। शी लव्स यू अ लॉट अभिमन्यु। वो हर वक्त तुम्हारी खुशी के बारे में सोचती रहती है, तुम्हारे करियर के बारे में सोचती रहती है। क्या क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए। अब ये सारी बातें आप मुझे बताएंगे? हाँ, तो बताइए और क्या क्या बताया उसने आपको? आपको तो बहुत कुछ पता होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस लड़की के साथ तुमने इतना प्यार जताकर शादी की है, आज उसी लड़की के लिए तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन और तुम भूल गए। जानते हो कितना हर्ट फील कर रही थी, रो रही थी वो। हाउ कुड यू फॉरगेट हर बर्थडे? वाह, आपको बहुत सिंपैथी मेरी बीवी से। लिसन, यू स्टे आउट ऑफ आवर मैटर्स, ओके? और किरण से दूर रहना शुरू करो अब। स्टॉप इट, ओके अभिमन्यु, जस्ट स्टॉप इट। ये देखो, ये है किरण कपूर के हस्बैंड। एग्जैक्टली, यही बताने के लिए आया हूं कि मैं हूं किरण कपूर का हस्बैंड। यू स्टॉप बिहेविंग लाइक अ हस्बैंड फ्रॉम नाउ ऑन, ओके? बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं तुम्हें मैं अब। शट अप। पूरा बाहर जाने का दरवाजा, आप बाहर चले जाओ। गेट आउट ऑफ हियर, ओके? तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिक्योरिटी, एक आदमी मेरी कैबिन में आकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। यहां और उसे धक्के मारकर बाहर निकालो इमीडिएटली। कितनी दुबली होती जा रही है कविता। पहली जैसी तो बिल्कुल रही नहीं। वो रूठना, वो झगड़ना तो दूर, एकदम खामोश सी हो गई। अगर ऐसा है तो पूछना चाहिए, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है? अरे कोई कुछ बताए तो पूछे जीजा। अब तो वो रोहित भी टालने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित और कविता के बीच कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। रोहित इज अ वंडरफुल पर्सन, वेरी अंडरस्टैंडिंग। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। सच दीदी, मैं तो बहुत डर गया हूं। एक कविता ही तो है जो खुश है, जिसकी तरफ से हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज उनसे मिलकर मुझे कुछ शक सा हुआ। याद है उस दिन आपकी एनिवर्सरी पर नहीं आ पाई थी क्योंकि रोहित जल्दी सो गए थे। तो आज मैंने रोहित से पूछा तो उसने तो अजीब सा रिएक्ट किया, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अब वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री से पता करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं पता करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अपनी हेल्पलाइन से फोन था। वो आर्मी डॉक्टर्स के लिए कॉम्पनसेशन की स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं। आई एम श्योर रोहित इस बारे में हमारी मदद कर सकता है। मैं पता कर लूंगा। अभी पता कर लेते हैं। आई एम श्योर रोहित विल पुट अस ऑन टू द राइट पीपल। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर रोहित श्रीवास्तव प्लीज? माथुर, सौरभ माथुर। Since when? कब तक? थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ सौरभ? स्ट्रेंज, रोहित ने ऑफिस से 6 महीने की छुट्टी ली। क्या? इतनी लंबी छुट्टी। और आज जब मैं सुबह उनसे मिला तो किसी ने जिक्र तक नहीं किया। क्या हो रहा है जीजा? क्या बात हो सकती है? कुछ तो डिसेंसी होनी चाहिए किरण। सम एटिकेट्स, सम बेसिक मैनर्स।
इतनी जोर से चिल्ला रहा था अभिमन्यु के पूरे ऑफिस में शोर हो गया, यहां तक कि उसने मुझे मारने की कोशिश की, जानती हो? What? हाँ, अब मैं क्या करता बोलो? मुझसे उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। That's why I had to tell him to get out. Oh no. किरण, I also felt bad. ये मेरा ऑफिस है और मेरे ही ऑफिस में कोई मुझसे बदतमीजी करे ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मैंने अभिमन्यु को आउट ऑफ द वे जाकर ये कैलेंडर का प्रोजेक्ट दिलवाया। I convinced everybody about his capabilities. और जानते हो, मैं अभी भी तुम दोनों के काम की तारीफ करता रहता हूं। लॉन्च के डेट्स पोस्टपोन करने के लिए मैं सबको कन्विंस कर रहा हूं, और लॉन्च से पहले ये हंगामा। आई एम इन अ मेस किरण। अनिल, आई एम सॉरी। अभी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब तुम ये सब क्यों कह रही हो किरण? जाने दो। लेकिन अनिल, अभी की तरफ से आपने वो गिफ्ट और बुके भेजा ही क्यों? He had misunderstood everything. किरण, सच मानो मुझे भी लग रहा है कि मैंने क्यों भेजा, लेकिन उस वक्त मुझसे तुम्हारा डिप्रेशन देखा नहीं गया। अपने बर्थडे के दिन तुम अकेले रो रही थी। मैंने सोचा कि अगर अभिमन्यु सचमुच तुम्हारा बर्थडे भूल गया तो तुम्हें दुख होगा, इसीलिए उसे याद दिलाने के लिए मैंने वो बुके और गिफ्ट भेजे। किरण, मैं तुम दोनों को नजदीक लाना चाहता हूं। I did it out of love for you. मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूं। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छा नहीं लगते, लेकिन अभिमन्यु ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। किरण, कहीं मेरा गिफ्ट भेजना तुम्हें भी बुरा लगा है तो? नहीं अनिल, बिल्कुल नहीं। आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए, थैंक्स कहने के बजाय अभी आपसे मिसबिहेव करके चले गए। आई टॉक टू हिम अबाउट दिस। नहीं किरण, जाने दो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन हो। नहीं अनिल, अभी को उसकी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है। आज कविता ने खुद देखा, इसकी तबीयत को लेकर पापा को शक हो गया। अब हमें उन्हें बता देना चाहिए। कविता, कभी यही बात मुझे दिन रात तंग करती है। जब सब जानते हैं तो पापा क्यों नहीं? रोहित, दिनों तुमसे जब ये बात छुपाई थी मैं कितना गिल्टी फील किया करती थी, उसी तरह पापा के लिए भी मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। पापा भी गुस्सा होंगे, दुखी हो जाएंगे, जैसे पता चलने पे मैं हुआ था। उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी की इतनी गंभीर हालत छिपाने का हक किसको था। कविता, अब ये घर, शहर और देश छोड़ने से पहले हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, वरना पापा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं रोहित, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं पापा को चिट्ठी लिखकर बता दूंगी कि मैंने आप लोगों को कसम दी थी कि कोई पापा को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन गलती से भी ये बात पापा को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं पापा को परेशान होते नहीं देख सकती। दीदी, हम सब जानते हैं कि पापा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। बुआ की एनिवर्सरी में वो हम तीनों बहनों को लेकर बहुत खुश थे। उन्हें नहीं बताना अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। नहीं रश्मि, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं सुनना है मुझे। जब दीदी की शादी अभिमन्यु के साथ हुई, उन दिनों पापा कुछ दिनों के लिए मेरे करीब आ गए थे, तब मैंने उन्हें ठीक से पहचाना था। दीदी, पापा इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड। वो बिल्कुल बच्चों की तरह है। छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हैं तो छोटी छोटी बात पर नाराज भी हो जाते हैं। वैसे ही बच्चों की तरह पापा दुख भी नहीं सह सकते। पिछले कुछ दिनों में वो बहुत गहरे सदमे से गुजरे। पहले राहुल के जाने का गम, फिर मम्मी के जाने का सदमा,
रश्मि का अकेलापन, फिर दीदी आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि मैं, जिसे वो सबसे ज्यादा सुखी समझते हैं, उनकी ये बेटी कैंसर का शिकार हो गई और कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो वो दुख नहीं सह पाएंगे दीदी, वो ये दुख नहीं सह।